जल जीवन का आधार है और जल प्रबंधन सभ्यता के विकास की आधारशिला। इसी उद्देश्य और संकल्प के साथ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सहायक अभियंता सिविल 17वें बैच का द्वितीय सैद्धांतिक प्रशिक्षण राज्य अभियंत्रण अकादमी ओखला नई दिल्ली में 8 दिसंबर 2025 से 7 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। राज्य अभियंत्रण अकादमी विभाग के अभियंताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है, जहां आधुनिक तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता तथा व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से अभियंताओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। 9 दिसंबर से प्रारंभ हुई कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को जल संसाधन प्रबंधन, सर्वेक्षण तकनीकों और आधुनिक इंजीनियरिंग प्रणालियों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया गया। अकादमी परिसर में मुख्य कार्यालय के पीछे निर्मित नवीन कक्षा कक्ष ने प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक तथा आधुनिक बनाया। प्रशिक्षण के दौरान अभियंताओं को ये समझाया गया कि एक अभियंता के लिए अनुशासन, तकनीकी ज्ञान और प्रशासनिक समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही लेखा प्रणाली और संसाधनों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत सिंचाई से संबंधित विभिन्न संरचनाओं, नहर डिजाइन, स्वचालित प्रणालियों तथा हाइड्रोलिक तंत्र के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके माध्यम से आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा जल संसाधनों के प्रभावी एवं वैज्ञानिक प्रबंधन को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण अवधि में कई प्रेरणादायक अवसर भी आए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों को स्मरण करते हुए युवा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना पर विशेष चर्चा की गई। समय समय पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने प्रशिक्षण के महत्व और अनुशासन पर अपने विचार साझा किए, जबकि मुख्य अभियंता महोदय ने अपने अनुभवों के आधार पर अभियंताओं को प्रेरित करते हुए बताया कि एक अभियंता केवल संरचनाएं ही नहीं बनाता, बल्कि समाज के विकास की आधारशिला भी रखता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कोर्स कोऑर्डिनेटर तथा सभी फैकल्टी सदस्यों द्वारा समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों ने प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए संवैधानिक मूल्यों और कर्तव्यों को स्मरण किया गया तथा राष्ट्र सेवा की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया गया। तकनीकी ज्ञान को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए ओखला बैराज का तकनीकी भ्रमण आयोजित किया गया। इस भ्रमण के दौरान नदी प्रवाह, बैराज संचालन तथा जल प्रबंधन की प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। इसी अवसर पर ADCP अकूस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर मशीन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसके माध्यम से नदी के जल प्रवाह की गति, दिशा तथा गहराई का अत्यंत सटीक मापन किया जाता है। इससे आधुनिक जल मापन तकनीकों की उपयोगिता को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण की मूलभूत तकनीकों को समझने के लिए ऑटो लेवल सर्वे तथा थियोडोलाइट सर्वे का विस्तृत अभ्यास भी कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण तकनीकी स्थलों का भ्रमण किया गया, जिनमें चिल्ला स्टोर, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली तथा हिंडन कट बैराज प्रमुख रहे। ज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ टीम भावना और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। रिले रेस, 100 मीटर दौड़, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज जैसी गतिविधियों ने प्रशिक्षण अवधि को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान समय पर भोजन, आवास तथा अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रशिक्षण का वातावरण अत्यंत सुखद और व्यवस्थित बना रहा। इस प्रशिक्षण के दौरान एक विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ, जब श्री सोरन सिंह, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता ने अपने 35 वर्षों के विशाल अनुभव को साझा करते हुए अभियंताओं को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय और नेहरू प्लानिटेरियम का भ्रमण भी कराया गया, जिससे ज्ञान और दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने का अवसर मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं एवं फैकल्टी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मण परशुराम संवाद अत्यंत प्रभावशाली रहा। रामायण के इस प्रसिद्ध प्रसंग का मंचन सजीव और भावपूर्ण ढंग से किया गया, जिसने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया और पूरे कार्यक्रम में सांस्कृतिक गरिमा का सुंदर वातावरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अनुभव, अनुशासन, सहयोग और सेवा भावना को भी सुदृढ़ करने वाला सिद्ध हुआ। यही है इस प्रशिक्षण की उपलब्धि और यही है भविष्य के अभियंताओं के लिए प्रेरणा। धन्यवाद।